तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैर ने डीमन कमांडर को मारने के लिए फोर्सफुली 1000 स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज किया था, जिसकी वजह से उसके सभी सेंसर्स चले गए थे। और जब डीमन कमांडर कैर के ऊपर अटैक करने जाता है तो अभी गुफा के अंदर से एक फायरबॉल आती है और डीमन किंग को जलाकर मार देती है। और इस फायरबॉल को हाओयू ने नहीं बल्कि हाउसियान ने यूज किया था और यही असुरा स्ट्राइक टेक्निक थी, पर ये उसका फुल फॉर्म अटैक नहीं था। और इस टेक्निक का यूज करने की वजह से हाउसियान की 80% स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है। तभी इटर्नल मेलोडी लॉकेट हाउसियान के स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। पर जब हाउसियान कैर को इस हालत में देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इन डीमन को मारना स्टार्ट कर देता है। और कोई भी लेवल 5 का डीमन उसके सामने नहीं टिक पा रहा था, बिकॉज हाउसियान ने नेक्रोमेंसन के इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट किया था, जिसकी वजह से उसकी पावर और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पर हाउसियान काफी ज्यादा गुस्सा था और लाइटनिंग थ्रस्ट का यूज करके वहाँ के सभी डीमन को मारना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर में वहाँ के सभी डीमन को मार देता है। वहीं हाउसियान की टीम भी हाउसियान के बढ़े हुए पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हाउसियान कुछ ही देर में इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो गाइस शक करना तो बनता है, क्योंकि हाउसियान ने अपने एक ही अटैक में लेवल 7 वाले डीमन को मार दिया था। उसके बाद भी उसका स्पिरिचुअल पावर कम नहीं हुआ था और यहाँ के बाकी डीमंस को भी हाउसियान ने काफी ज्यादा आसानी के साथ में मार दिया था, जिसमें कुछ लेवल 6 के और बाकी लेवल 5 के डीमन थे। इसके बाद हाउसियान कैर के पास में जाता है और अपने होली लाइट का यूज करके कैर को चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि कैर की सभी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो चुकी है, जिस पर हाउसियान कैर को किस कर लेता है। तो गाइस आप लोग गलत मत समझना, जैसे कोई बेहोश होता है और उसको सांस की जरूरत होती है तो हम अपने मुंह से उसको सांस देते हैं, वैसे ही हाउसियान कैर को स्पिरिचुअल पावर पास कर रहा था। और कैर जैसे ही होश में आती है हाउसियान उसे डांटना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज कैर ने अपने सोल को बर्न करके 1000 स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज किया था और अगर इस प्रोसेस में कैर का पूरा सोल जल जाता तो वो मारी जाती। कैर हाउसियान को शांत कराती है और कहती है मैं अपने दोस्तों को मरता हुआ कैसे देख सकती थी। और हाउसियान और कैर एक दूसरे से माइंड पावर से बात कर रहे थे, बिकॉज कैर ने सुनने, सूंघने, देखने और टेस्ट की पावर को खो दिया था और उसको ठीक होने में पूरे 7 मंथ का समय लगने वाला था। हाउसियान कैर से बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगा। वहीं हम लिसिन को देखते हैं जो कि लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, बिकॉज कैर के अटैक से डीमन कमांडर काफी ज्यादा जख्मी हो गया था और अगर लिन ने उसके ऊपर अटैक किया होता तो वो काफी आसानी से उसे मार देता। पर लिन ने ऐसा नहीं किया और डीमन कमांडर ने खुद को रिकवर कर लिया था और पूछने लगती है आखिर तुम किसी पर अटैक क्यों नहीं करते। पर लिन लिसिन को इसके बारे में बताने से मना कर देता है। सिमासियान इनके बीच में आता है और इनको शांत कराता है और लिसिन से शांत होने को कहता है, बिकॉज भले ही लिन कभी अटैकिंग मैजिक का यूज नहीं करता और वो हमेशा फाइट में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा आसानी से और काफी ज्यादा देर तक मॉन्स्टर से फाइट कर पाते हैं। तो गाइस आपने नोटिस नहीं किया होगा कि पिछले कई एपिसोड से हान का कोई भी जिक्र नहीं हो रहा है, तो शायद से वो इस ट्रिप पर नहीं आया होगा। और वैसे भी ये वीडियो तो है नहीं कि मैं देखकर बता दूं कि कौन कौन बंदे यहाँ पर आए हैं। तो मेन स्टोरी की तरफ आते हैं। लिसिन सिमासियान के बात से एग्री हो जाती है, पर कहती है अगर हम इसके साथ में नहीं रहेंगे तो ये खुद का भी डिफेंस नहीं कर पाएगा, तो आखिर ये अटैक क्यों नहीं करता। अब लिसिन के काफी ज्यादा फोर्स करने पर लिन इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो जाता है और बताता है मेरी मम काफी ज्यादा टैलेंटेड थी और वो 30 के एज में ही मेज टेम्पल की सबसे पहली लेडी थी जो लेवल 8 पर पहुंची थी। और मेरे फादर भी काफी ज्यादा ग्रेट वॉरियर थे जो कि फायर को मैनिपुलेट कर सकते थे। पर एक दिन जब मेरे फादर लेबोरेटरी में फायर के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो मैं वहाँ पर अपने मदर के साथ में गया था, पर वहाँ पर कुछ गड़बड़ी के कारण वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हुआ और चारों तरफ आग लग गई। ये देखकर मेरी मदर ने मुझे बाहर रुकने को बोला और खुद मेरे फादर को बचाने के लिए आग के अंदर चली गई
और अपने पावर का यूज करके आग को बुझाने की कोशिश की, पर आग पर उनके मैजिक का कोई भी असर नहीं हो रहा था और मेरे फादर और मदर उसी में जलकर मर गए। और मेरे पास में भी फायर की ही पावर है, जिसकी वजह से जब भी मैं अटैकिंग टेक्निक को सीखने की कोशिश करता हूँ तो मेरे फादर और मदर का दृश्य मेरे सामने आ जाता था और इसी की वजह से मैंने कभी भी अटैकिंग टेक्निक को नहीं सीखा। और इन सभी बातों को बताने के बाद लिन रोना स्टार्ट कर देता है, जिस पर लिसिन उससे माफी मांगती है और बाकी लोग भी लिन को सांत्वना देते हैं। युंगजी तभी हाउसियान के पास में आता है और उसे बाई हावो के बारे में बताता है, जो कि एक असेसन था और उसने कैर को बचाने के लिए डीमन कमांडर से फाइट करने की कोशिश की थी, पर डीमन कमांडर ने उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसके बाद वहाँ पर सभी इंजर्ड वॉरियर की इलाज स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पर और भी डीमन आने लगते हैं और इनको भी डीमन कमांडर ने ही यहाँ पर बुलाया था और वो सभी यहाँ पर आते के साथ ही इन सब पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर हाउसियान कैर को एक जगह पर बैठाता है और अपने पावर का यूज करके वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर देता है और कैर को वहाँ से हिलने से मना करता है और उन डीमंस की ओर चला जाता है। इसके बाद हाउसियान हावोयू को भी समन कर लेता है और उससे बोलता है, तुम यहाँ पर एक भी डीमन को मत छोड़ना। इसके बाद वो दोनों उन डीमन से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और हाउसियान अपने थंडर स्ट्राइक टेक्निक का यूज करके वहाँ पर काफी सारे डीमन को मार देता है। तभी बाकी डीमंस इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसको देखकर हावोयू अपने असेंडिंग टेक्निक का यूज करके उन सभी डीमन को इंजर्ड कर देता है और कई डीमन तो मारे भी जाते हैं। वहीं हम हाउसियान को देखते हैं, जो कि अपने फास्ट स्पीड का यूज करके वहाँ पर काफी सारे डीमन को मार देता है। तभी उन डीमन का लीडर, जो कि लेवल 7 के पीक पर था, वो अपने डेविल हॉर्स पर बैठकर हाउसियान के तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसने उसके काफी सारे डीमंस को मार दिया था और वो किसी भी हाल में हाउसियान को मारना चाहता था। पर हाउसियान उसको अपनी तरफ आता हुआ नोटिस कर लेता है और अपने असुरा स्ट्राइक का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो लीडर वहीं पर मारा जाता है। पर इसकी वजह से हाउसियान की स्पिरिचुअल पावर कम हो गई थी और वो काफी ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। अब हाउसियान के पावर को देखकर सभी फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हाउसियान ने कुछ ही देर पहले इस टेक्निक को परफॉर्म किया था और अपने पावर को रिकवर भी नहीं किया था। तो आखिर वो दोबारा इतने खतरनाक अटैक को कैसे कर पाया? और इसी सस्पेंस के साथ में हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो गाइस, मैजिकल वर्ल्ड एनिमे सीजन 2 आने वाला है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करके अपने सेकंड चैनल पर डालूंगा, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाकर आप मेरे सेकंड चैनल को आप चेकआउट कर सकते हैं और उसका नाम है बॉय वॉइस ओवर 2। तो जाकर थोड़ा सा अपना प्यार जरूर दिखाना, क्योंकि वहां पर मैं सिर्फ एनिमे को ही एक्सप्लेन करूंगा और मैं वहां पर काफी ज्यादा नए नए एनिमे को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग जाकर उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।